हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी हैं। चौबे जी, कल बड़ा झटका दिया है केजरीवाल को आप लोगों ने। हम लोगों ने झटका नहीं दिया है। जिन लोगों ने गलत मंसूबे से बपोती पार्टी बना करके व्यक्तिवादी पार्टी बनाया, उनके लोग आज राष्ट्रवादी विचार से ओतप्रोत होकर के राष्ट्रभक्ति को उन्होंने स्वीकार किया है। ये एक शुभ लक्षण है। शुभ लक्षण है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि सब गद्दार निकल गए। भाई, उनके लिए क्या है, गद्दार है क्या है, ये तो वो बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी कोई पार्टी है? ये तो खास व्यक्ति की पार्टी है, आम आदमी का पार्टी नहीं है। ये स्वयं अपने झाड़ू से झाड़ करके सबको निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम तो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का कभी क्षय ना हो, लोकतांत्रिक मूल्यों का हम समर्थन करते रहें। हम लोकतंत्र के लिए कुर्बानी देने वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग जो व्यक्तिवाद, परिवारवाद चलाने वाले लोग हैं, इनकी दुकान तो अपने आप बंद हो रही है। क्योंकि लोग परिवारवाद नहीं चाहते, वंशवाद नहीं चाहते, व्यक्तिवाद नहीं चाहते। राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करने वाले, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले, इदम नोमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूँ, तुझको अभी कुछ और भी दूँ। तो इस भावना के साथ जो लोग आ रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई डरा के नहीं, धमका के नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार से, अपने स्वभाव से, भारतीय संस्कृति से और सनातन के संरक्षण के लिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह जो हमारा भाव है, हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और विश्व बंधुत्व की भावना से हम सबको अपना मानते हैं और विश्व बंधुत्व को हमने बराबर आगे बढ़ाया है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी एक दल का नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, ये पहले राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उस भावना से जो लोग भी आते हैं, हम उनका आदर करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि आप कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो वॉशिंग मशीन में सब चले गए हैं। हालांकि जो सांसद हैं उसमें कुछ की जांच भी चल रही थी। भाई, कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई इस प्रकार का गलत काम करता है या करेगा तो उनको भी सजा मिलेगी। न्याय सबके लिए एक होता है, न्याय सबके लिए समान होता है। इसलिए अब वो मैंने पहले कहा कि आप वो आम लोगों की पार्टी नहीं है, वो तो केजरीवाल की अकेली पार्टी थी। मैंने देखा है कोविड के कालखंड में किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी को सताने का काम किया, दिल्ली की जनता को किस प्रकार से सताने का काम किया। जो लोग मर रहे थे उस समय ऑक्सीजन स्टोर में बंद रखा, लेकिन गरीबों को ऑक्सीजन नहीं देने का काम किया। यही कारण है कि ये लोग आम व्यक्ति की पार्टी नहीं बन पाए। ये लोग खास व्यक्ति का पार्टी, शराब घोटाले से लेके अनेक घोटाले करते रहे, स्वास्थ्य का और चिकित्सा घोटाला से लेके तमाम घोटाले को उन्होंने, जो जनता ने उजागर किया और जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। और अब ये आम आदमी की पार्टी पंजाब में भी, मैं जान रहा हूँ, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथ में लोकसभा में बरसों तक हम लोगों ने एक साथ काम किया है, तो मैंने देखा है वो कितने मस्त आदमी हैं। वो मस्ती से झूमते हुए रोज़ आते थे और मस्ती के साथ ही उनको कई बार लोकसभा से स्पीकर ने बर्खास्त भी कर दिया था। तो मस्त आदमी है, वो कभी भी मस्ती में रहते हैं और इसलिए मस्ती में रहने वाले आदमी को हम क्या कहें। वो तो क्या अगला टारगेट पंजाब है क्या, महाराष्ट्र की तरीके? तो पंजाब तो होगा ही। पंजाब में हमारी पार्टी और हमारे समान विचारधारा वाली पार्टी, वहाँ इस सबको झाड़ू लगेगा। ये लोग अपने झाड़ू लेकर के, और सबको हमने आमंत्रण किया है कि आओ, बिना राष्ट्र का कुछ भी नहीं हो सकता। ये व्यक्तिवादी कोई देश को नहीं चला सकता। परिवारवादी, खानदानवादी, इस सब के से मुक्त होकर के राष्ट्रवादी बनो। अच्छा, बंगाल में इस समय चुनाव है, अभी एक फेज़ बचा है, किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? भाई, बंगाल में विचार की धारा बह रही है, परिवर्तन की धारा बह रही है।
एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़बरदस्त है, उनको बुझा नहीं रहा है, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने बंगाल की जनता का शोषण किया है। बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा को उन्होंने स्थान दिया है, बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण देने का काम करते रही है, बंगाल के हिंदुओं पर सनातन पर जिस प्रकार का आक्रमण करती रही है, बंगाल की बेटियों के साथ न्याय नहीं मिला, बंगाल की बेटियों के साथ जो जिस प्रकार से पिछले दिनों दुर्व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ, उसको सज़ा नहीं मिली ठीक से। तो ये सारे आज चुनाव के वक्त में वहाँ के बंगाल के लोग बड़े प्रबुद्ध होते हैं और बंगाल की जनता क्रांतिकारी होती है। निश्चित रूप से बंगाल जो अंग बंग की वो संस्कृति का पालक है, रक्षक है, जिस बंगाल में क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस और आध्यात्मिक संस्कृति परम रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद, लोकमान जैसे लोगों का संदेश जहाँ स्वराज हर गली में गया, आज उस बंगाल को नष्ट करना चाहते हैं। और बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल बंकिम चंद्र का बंगाल, हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सींचा हुआ बंगाल है, वो कभी भी बर्बाद नहीं होगा। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 200 से करीब की सरकार, हमारी 200 से भी अधिक सरकार बन सकती है, जो लक्षण वहाँ दिखाई पड़ रहा है, जो मैंने 152 सीटों पर जो मैंने देखा है, और जिस प्रकार से लगातार संदेश आ रहा है, बंगाल में इस बार क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। वोट जो इतने ज़्यादा पड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सब ममता दीदी के ही पास जा रहा है। भाई वो तो भय दिखा रही हैं, वो तो जनता को कह रही हैं हम ही देखे ली वो, तुम आके देखे नहीं वो खुल करके कहती है। तो जनता ने खुल करके अपना मतदान दिया है। क्या देखे नहीं वो, मतलब भय दे रही है, और जनता भयमुक्त शासन चाहती है, उसके लिए जनता ने वोट दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में चूँकि 1 साल से भी अब कम बचा है समय चुनाव का, पीडीए एक तरफ है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र है, क्या माहौल देख रहे हैं आप? मैं तो वही देख रहा हूँ जो 22 में देखा था, उससे भी बड़ा। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ मुख्यमंत्री 3 घंटे उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए रश्मि रथी पर्व 3 दिवसीय जिसका मंचन कल वो स्वयं देख रहे थे, और इतने भावुक में एक राजनीतिक व्यक्ति को, वो कोई सत्य और धर्म से आधारित व्यक्ति ही हो सकता है, जिनके दिल में जो कुंती और कर्ण का संदेश मैंने देखा कि मुख्यमंत्री कितने भावुक थे। मैंने उनके चेहरे को मैंने देखा, सचमुच में हम सभी उससे प्रेरणा लें और नई पीढ़ियों को जो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो रश्मि रथी पर्व 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने का सहयोग किया है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के साथ जो संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का सहयोग, यहाँ के साहित्यिक सांस्कृतिक और युवा साथियों का जो सहयोग मिल रहा है, हमारे अमरनाथ भाई हैं, बीनू शुक्ला जी हैं, यश जैसे लोग झांसी से चल करके विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जिस प्रकार का सहयोग यहाँ प्राप्त किया है। कल के कार्यक्रम में आज स्वामी विवेकानंद का है, और कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, कविवर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 10 कविताएं कल घुंघरू के झंकार से नृत्यांगना, हिमाचल की नृत्यांगना पेश करेंगी। तो साथ साथ लोकमान बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने इसी चारबाग स्टेशन से और जिनके बग्घी को स्वयं यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि बड़े बड़े पंडित मदन मोहन मालवीय से लेके सब लोगों ने खींचते हुए निकाला था, हजारों लाखों की भीड़, और जिन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी लखनऊ के चारबाग को। तो हम तो चाहेंगे कि ये चारबाग अब स्वराज के रूप से बाल गंगाधर तिलक के रूप से जाना जाए, इस स्टेशन को नाम बदलने की बात कर रहे हैं आप? उसके साथ जोड़ा जाए, चारबाग के साथ यह जोड़ा जाए ताकि लोगों को याद रहे कि यही चारबाग है जहाँ से बाल गंगाधर तिलक रहे। तो इसको जोड़ना चाहिए, इसकी पहल, चूँकि हमारे काफ़ी युवाओं ने कल, मुझे नई पीढ़ी को ये जानकारी नहीं है कि क्या यहाँ आए थे 1916 में, क्या उन्होंने घोषणा किया था देशवासियों को और किससे कितनी क्रांति जगी। तो स्वाभाविक रूप से
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज लेके रहेंगे। यह जो ताना बाना उन्होंने कसा था इस लखनऊ में, तो आने वाली पीढ़ियों को ये बराबर देश प्रेम का याद बना रहे, इसके लिए ये आवश्यक है, इसको जोड़ना चाहिए। अच्छा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था कि 24 में रिज़ल्ट आपने भी देखा, सीटें काफ़ी घटी, तो क्या लगता है उसी तरीके का अगर पीडीए का कहीं ना कहीं फैक्टर चल गया तो 27 में भी? भाई देखो, कोई 27 में कुछ नहीं होने वाला। 27 में सर्वोत्तम प्रदेश बनने वाला है उत्तर प्रदेश, और योगी आदित्यनाथ जी योगी हैं। वो मैं चाहूँगा कि अखिलेश जी आकर के दंडवत होकर के उनसे आशीर्वाद लो, तभी तुम्हारा कल्याण है। अरे वो तो योगी है, वो आशीर्वाद ही देगा। और योगी को आप क्या घेरोगे? योगी से घिरा जाओगे आप सब लोग। योगी आदित्यनाथ जी गुरु गोरक्षनाथ के शिष्य हैं, तो गोरक्षनाथ की जटा को घेरना इतना आसान नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, सबका प्रयास, सबका संकल्प चाहिए। तो निश्चित रूप से आने वाले 2027 में बुलडोजर बाबा ही चलेगा, योगी ही कोई देश का फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, कोई भोगी यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। किसको भोगी कह रहे हैं आप? अब जो भी हो, योगी, हमें भोगी नहीं, हमें योगी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता का मांग है। अच्छा, आखिरी सवाल, आपने नीतीश कुमार जी के लिए एक बार कहा था कि उनको केंद्र में जाना चाहिए, मोदी जी का हाथ बटाना चाहिए, उप प्रधानमंत्री तक की आपने बात कही थी, अब तो वो चले गए हैं दिल्ली। हाँ, मैंने कहा था, वो मेरी भावना, व्यक्तिगत भावना थी, और मैंने मित्र होने के नाते, 74 आंदोलन के साथी होने के नाते, एक अच्छा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार में काम किया। 20 साल तक मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके मंत्रिमंडल में भी रहा, और फिर केंद्र सरकार में भी मैं गया। तो निश्चित रूप से जो उनके अच्छे विचार, एक योग्य शासन, सबसे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण निकाय के अंदर देने का काम बिहार ने किया। तो गुजरात मॉडल के बाद बिहार का जो मॉडल है, उस मॉडल को विकसित किया, और वह विकास मॉडल आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण, इससे बल मिला। और जो बिटिया पढ़ाओ, जिस प्रकार से बिटिया को पहली बार बिहार में साइकिल दे करके, पोशाक दे करके हम लोगों ने ये योजना शुरू की, तो 20 साल का सुशासन बाबू कहलाए। तो मैंने कहा था कि आप अब आपको देश बुला रही है, जैसे मोदी जी को भी मैंने 2010 में भी कहा था, 11 में, 12 में कि आपको देश बुला रही है, आपको देश के उस सर्वोच्च पद को स्वीकार करना चाहिए। वो सत्य हुआ। कई लोग उस समय भी मेरे विरोध कर रहे थे, तो मैं बेटूक अपना जो मेरे भावना है, उस भावना को समय समय पर उजागर करता हूँ। आप चाहते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने नीतीश कुमार? भाई मैं चाहता हूँ, मैं कौन होता हूँ चाहने वाला अकेला। मैंने उस समय ज़रूर कहा कि उनको केंद्र में जाना चाहिए, और केंद्र में राम लक्ष्मण की जोड़ी बन करके नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करते हुए इस तमाम जितने लोग देश के अंदर आतताई, जो आतंकवाद को साथ दे रहे हैं, जो भ्रष्टाचार, दुराचार को साथ दे रहे हैं, ऐसे लोगों का दांत खट्टा करना चाहिए, और एक सुशासन पूरे देश में, गुड गवर्नेंस कैसे कायम हो, जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं, उनके हाथ को मजबूत बनाना। तो इसके लिए मैंने कहा था, आज आ गए वो, उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ा, और बिहार में एनडीए की दूसरी सरकार बन गई। तो उनके इस भाव का मैं आदर करता हूं, और निश्चित रूप से वो किसी पद के अभिलाषी नहीं है। उनके लिए कद उनका इतना महान है, उनका ऑरा इतना महान है कि पद से भी ज़्यादा ऊंचा है। शुक्रिया। तो आपने सुना अश्विनी चौबे जी को, जिनका मानना है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी योगी दोबारा सत्ता में आएंगे। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।